ਮੁਧਾਵਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। थाल विच तिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जेको खावे जेको पुंचे, तिसका होए उधारो। ए वस्त जी ना जाई, नित नित रख उरतारो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। इसमें समझाते हैं हम कई सारे व्यंजनों के प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी पे। आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं कि किस तरह से क्या बनाया जाए, और हम उन्हें बनाते भी हैं और खाते हैं और स्वाद भी लेते हैं। तो इस श्लोक में गुरु अर्जन देव जी हमें अपने जीवन में किस तरह के पदार्थ का सेवन करना चाहिए उसकी एक विधि बता रहे हैं। क्या विधि है? बड़ी सरल विधि है, लेकिन उसको अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें कह रहे हैं कि अपने जीवन रूपी थाल में जो थाल लेना है, जो आपके खाने का थाल है, उस थाल में 3 चीज़ें डालिए। क्या क्या हैं? सत्यता, संतोख और विचार। विचारों को भी बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सत्यता का इंग्रेडिएंट एक लीजिए, संतोख का इंग्रेडिएंट लीजिए और विचारों का इंग्रेडिएंट लीजिए। और उसके आगे कहते हैं अमृत नाम ठाकुर का पायो। इन 3 पदार्थों के साथ साथ परमात्मा का नाम, अल्लाह का नाम, ईश्वर का नाम, आप जिसको भी मानते हैं उस परमात्मा, प्रभु, परमपिता, ईश्वर का नाम भी आपको साथ में रखना है। सत्यता, संतोख और विचार और प्रभु का नाम, अगर इनको हम अपने जीवन में, जीवन शैली में अपना लेते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो क्या होगा? कहते हैं थाल विच 3 वस्तु पायो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पायो। किस ठाकुर का? जिसका सबस आधारो। उस ठाकुर का, उस परमपिता का, उस अल्लाह का, उस राम का, उस जीसस का, जिसका ये सारा ब्रह्मांड जो है उसी के आधार पे टिका हुआ है, जिसका सबस आधार हो। अब आगे कहते हैं, आगे कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स तो उन्होंने बता दिए कि क्या क्या पदार्थ डालना है अपने जीवन के भोजन में, और आगे कंडीशंस लगा रहे हैं। कहते हैं जे को खावे। अब इसको जो सेवन करता है, सेवन जरूरी नहीं है कि हम अपने इच्छा अनुसार करें। कई बार हमें कंपेल भी किया जाता है सच बोलने में, संतोख रखने में। तो क्या उस, जैसे अगर हम किसी को, जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल कर देती है, या जेल में जब इंट्रोगेशन होती है, पूछताछ होती है, तो उसमें किसी न किसी तरीके से चोर से बातों को उगलवाया जाता है। तो वो सत्य तो बोल रहा है, लेकिन क्या उस सत्य को वो एंजॉय भी कर रहा है? उसमें उसको मज़ा आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी कंडीशन लगाते हैं, कहते हैं जे को खावे, जे को पुंचे। पुंचे मतलब एंजॉय भी करे, जो सत्यता को अपनाए, जो संतोख को अपनाए, जो विचार करे और उसको वो एंजॉय भी करे। जे को खावे, जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। उसका फिर उधार हो जाता है। उधार का मतलब है कि वो फिर आई थिंक मतलब वो अपना जीवन बड़े आराम से जीता है, बिना किसी चिंताओं के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए। तो जब हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से मन में एक शांति होती है। जे को खावे, जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। फिर आगे कहते हैं कि ये वस्तु जो है, ए वस्तु तजी ना जाए। इस वस्तु को ऐसा नहीं कि आपने एक दिन करके खा लिया, एंजॉय भी कर लिया, संतोष अपना लिया एक दिन के लिए, और उसको आपने बड़ा आनंद लिया, लेकिन अगले दिन फिर हम अपने वैसे ही उसी अपने झूठ फरेब में चले गए और अशांति फैला दी सब तरफ, खुद दूसरों को भी अशांत कर दिया, खुद भी अशांत हो गए।
बोले ऐसा नहीं होगा। कहते हैं ए वस्त तजी ना जाए, नित नित रख उतारो। इसको रखना है और रोज रोज इसका सेवन करना है। सेवन करने का मतलब है कि इसे अपनी जीवन शैली में उतारना है। मैं ये विचार आपके सामने रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें तर चुका हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी एक लर्नर हूँ, नौसिखिया हूँ, सीख रहा हूँ, अपने जीवन शैली को बदलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसमें सफल हूँ, लेकिन कई जगह में हो सकता है नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन प्रयासरत हूँ। जे को खावे जे को पहुँचे तिसका है उधारो, ए वस तजी ना जाए, नित नित रख उतारो। रोज रोज रख के इसका सेवन करना है। और क्या होगा उस पर? तम संसार चरण लग तरिए, नानक ब्रह्म पसारो। तम रूपी संसार, तम यानी कि अंधकार, अंधकार रूपी संसार, तम संसार परमात्मा ईश्वर अल्लाह के चरण लग के, उनके चरण लगना मतलब हम अगर उनको स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी के साथ में कोई छल कपट नहीं करेंगे। जो छल कपट कर रहा है तो वो फिर वो परमात्मा ईश्वर अल्लाह और यीशु के पास में नहीं है। ये बात कुंजी है। अगर हम किसी का छल कपट कर रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, तो हम उसके चरणों से नहीं लगे, हम उसका नाम नहीं है। सिर्फ तोतों की तरह नाम रट लेना इज़ नॉट सफिशिएंट। और कहते हैं तम संसार चरण लग तरिए, नानक ब्रह्म पसारो। ओ नानक, उस परमात्मा का, उस सच्चे परमात्मा का ये ब्रह्मांड जो है, ये उसका पसारा है, ये उसने फैलाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्लोक पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं पुनः इसको समाप्त करता हूँ इसी के साथ। मुधावनी मल्ला पंजवा, थाल विचतिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी ना जाई, नित नित रख उतारो, तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।